हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी है और 3 सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को क्यों पलट दिया और अब इस केस में आगे क्या होगा, पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB बराले की पीठ ने आदेश दिया कि सोनम रघुवंशी 3 सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि अगले 6 महीनों के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। दरअसल मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी। सरकार का कहना था कि जमानत देते समय कानून की सही व्याख्या नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा कहीं भी कहा नहीं जा सकता कि आरोपी को गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल नहीं बताए गए। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के दस्तावेज में एक धारा का गलत उल्लेख किया गया था, लेकिन केवल इसी आधार पर जमानत देना उचित नहीं था। ये विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि गिरफ्तारी दस्तावेज में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(a) की जगह पर कथित तौर पर धारा 403(1) का उल्लेख किया गया था। सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी के सही कारण नहीं बताए गए, इसलिए उन्हें जमानत मिलना चाहिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल न बताना और जानकारी में तकनीकी या विवरण संबंधी कमी होना दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं इस चर्चित मामले की। आरोप है कि इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। अभियोजन पक्ष के अनुसार शादी के बाद दोनों मेघालय घूमने गए थे, जहां राजा की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। जांच एजेंसियों का आरोप है कि हत्या के बाद राजा के शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया गया और इस वारदात को अंजाम देने में 3 अन्य लोगों की भी कथित भूमिका थी, जिन्हें हत्या के लिए किराए पर बुलाया गया था। इन आरोपों की सुनवाई अदालत में जारी है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। गौरतलब है कि 23 मई 2025 को ये दंपत्ति मेघालय के सोहरा इलाके में लापता हुआ था। इसके बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जिसके बाद ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद सोनम रघुवंशी को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। वहीं इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।